भाई कई इस तरह की चीज़ें हमने सुनी है, म्यूचुअल फंड सही है, गोल्ड तो एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट है, कुछ ना समझ में आए तो भैया फिक्स डिपॉजिट ही कर लो, ये आपका जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड करता है, प्रोविडेंट फंड से ही चलो हमारा गुजारा चल जाएगा। बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स आज की डेट में अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मंडराल और स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंडराल पे। मनी मंडराल ये नाम मतलब पहला मनी मतलब पैसा, मंडराल जो कि मेरा नाम है, इन दोनों कॉम्बिनेशन बन गया आपका अपना चैनल मनी मंडराल। और आज हम बात कर रहे हैं फिनेंशियल प्लानिंग के ऊपर कि ये जो टर्म हम सुनते आए कि फिनेंशियल प्लानिंग करिए, जो बहुत कठिन है सुनने में कि हाँ भाई ये तो हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आप किन बातों का अगर सिर्फ 5-6 बातों का ख्याल रखें तो आप अपने लिए बहुत बेहतरीन फिनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कि फिनेंशियल प्लानिंग क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए। स्टेप नंबर 1 फिनेंशियल प्लानिंग का सबसे ज़रूरी है अपने गोल्स को समझना। तो पहला स्टेप है गोल प्लानिंग कि अपने गोल्स को समझिए। दोस्तों, आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, वो गोल पकड़िए और उन सब की लिस्ट बनाइए जो आप करना चाहते हैं। बेशक आप घर लेना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को बड़े कॉलेज में भेजना चाहते हैं या जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, जो भी अपना गोल हो अपने गोल की लिस्ट बनाइए और एक बेहतरीन गोल प्लानिंग बनिए। ये होता हमारा स्टेप नंबर 2 और ये होता है हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आता है दूसरा। स्टेप नंबर 2 आता है इमरजेंसी फंड की प्लानिंग। इसको हम कंटीजेंसी प्लानिंग बोलते हैं। भाई कोविड ने हम सबको सिखाया ही है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। जो लोग किराए की आमदनी पे चल रहे थे, किराया नहीं मिला समय से, कई लोग की नौकरियां गई, कई लोगों की नौकरियों में सैलरियां तो आई बट बहुत कम आई, मगर खर्चे तो कम होते नहीं हैं, खर्चे तो बढ़ते ही रहते हैं समय से। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कंटीजेंसी प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। कंटीजेंसी प्लानिंग कुछ भी नहीं है, बस आपको एक अच्छा इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। एक ऐसा इमरजेंसी फंड जो कम से कम आपका 6 महीने का जो खर्चा होता है महीने का, उसको पूरा रखा हो। तो ये उठा के किसी एफडी में डाल दो या किसी डेट के म्यूचुअल फंड में डाल दो, कहीं भी डाल दो जो आप कभी भी निकाल सको। तो ये दूसरा कंटीजेंसी प्लानिंग ज़रूर करें दोस्तों। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है प्रोटेक्शन प्लानिंग। भाई प्रोटेक्शन से मतलब है कि बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना। किसको? खुद को, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, बीवी को, बच्चों को और अपने बहुमूल्य सामान को। कैसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? इंश्योरेंस से कर सकते हैं। किस तरह के इंश्योरेंस आते हैं? भाई लाइफ इंश्योरेंस लीजिए अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता कुछ अगर होता है तो आपके घर वालों को एक राशि मिल सके। हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए अपने परिवार वालों के लिए। ख़राब समय में कोविड जैसी बीमारी आई या कभी कुछ हो गया हेल्थ से रिलेटेड, भाई बहुत ज़्यादा खर्चा है, आपको जेब से कुछ नहीं खर्चना भाई साहब। अगर आपने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो सारा क्लेम आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसके अलावा आप किस तरह के इंश्योरेंस लेते हैं? भैया कार इंश्योरेंस जो कि कंपलसरी है, बाइक इंश्योरेंस जो आपने अब कार बाइक आजकल हर घर में है तो वो आप ले सकते हैं। उससे आपका प्रोटेक्शन होता है आपकी बहुमूल्य चीज़ों का। इसके अलावा होम इंश्योरेंस, तो हर तरीके का इंश्योरेंस अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें अपनी लाइफ, हेल्थ और अपने एसेट्स को इंश्योर करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन प्लानिंग, जो आपका स्टेप नंबर 3 होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चौथे में आ जाइए जो कि सबसे मज़ेदार टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। भाई कई इस तरह की चीज़ें हमने सुनी है, म्यूचुअल फंड सही है, गोल्ड तो एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट है, कुछ ना समझ में आए तो भैया फिक्स डिपॉजिट ही कर लो, ये आपका जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड करता है, प्रोविडेंट फंड से ही चलो हमारा गुजारा चल जाएगा। बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स आज की डेट में अवेलेबल है। ये आपको सोचना है कि ये कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर आपको स्टेप नंबर 1 याद है ना, मैंने क्या बोला था? गोल प्लानिंग। हाँ, तो आपके जो गोल्स हैं, जो आप करना चाहते हो, उसके लिए जो भी आपको सुटेबल लगता है उसके हिसाब से अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट चुने। एग्रेसिव रिटर्न चाहिए तो इक्विटी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट चुने, सेफ चाहिए तो बॉन्ड रिलेटेड पीपीएफ वगैरह करें और सेफ इन्वेस्टमेंट्स में फिक्स डिपॉजिट्स करें आपको बहुत सेफ चाहिए। और डाइवर्सिफाई करने के लिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। और रियल एस्टेट तो हम सबका फेवरेट प्रोडक्ट रहा ही है, हर कोई प्लॉट लेना चाहता है, घर लेना चाहता है, तो ऑब्वियसली तो ये इस तरह से अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके अगर आप अपने सारे सेविंग्स को, पैसे को डाइवर्सिफाई रखते हैं, इसको बोलते हैं एक सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। और ये होता है हमारा स्टेप नंबर 4। मूव करते हैं स्टेप नंबर 5 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर भले ही आप सैलरीड हों,
आपको तनख्वाह मिलती हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई दुकान चलाते हो, बिजनेसमैन हो, बड़ी फैक्ट्री चलाते हो, एक चीज़ जो सबको खटकता है वो है भैया टैक्स। जब टैक्स कटता है तो सबको लगता है अरे यार थोड़ा कम कटता। अब ये टैक्स तो बहुत सारी सूरतों में कटता है, जीएसटी भी देते हैं, कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं जीएसटी देते हैं फलाना, और अपनी इनकम पे टैक्स भी देते हैं। तो ये तो बहुत खलता है, जिसको भी देना पड़े, मगर देना है तो देना है, देश के लिए ज़रूरी है, देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। बट एक सही टैक्स प्लानिंग करके आप उतना टैक्स ज़रूर बचा सकते हैं जो आपके हक में है, जो आपकी पैसे को बचाता है, आपकी नेट इनकम को बढ़ाता है। तो एक अच्छी टैक्स प्लानिंग करें, सारे सेक्शंस का इस्तेमाल करें, जैसे सेक्शन 80C, सेक्शन 80D या सेक्शन 80G, जितने तरह के सेक्शन हैं उसका इस्तेमाल करें, जितने तरह के डिडक्शंस अलाउड हैं एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, वो उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें। और तो और सबसे बढ़िया नहीं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि टैक्स प्लानिंग समय रहते करें, आखिरी महीने का वेट ना करें। आखिरी महीने से मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च की, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, प्रूफ जमा करने हैं आपके एम्प्लॉयर को, टैक्स कट जाएगा तो कहीं भी भैया कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सबसे अच्छा महीना होता है अप्रैल से अपनी टैक्स प्लानिंग स्टार्ट करें, सही तरीके से टैक्स बचाएं, अपने सीए या फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करके समझें किन सेक्शंस को आप बचा सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। ये हो जाता है हमारा स्टेप नंबर 5। और आखिरी स्टेप, भैया आपने इतना सारा करा धरा, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने टैक्स बचा लिया, आपने इंश्योरेंस लिया, सब कुछ कर लिया, बट अगर आपने छठा स्टेप नहीं किया, जिसको हम बोलते हैं स्टेट प्लानिंग, मतलब नॉमिनेशन, मतलब अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को वो इंश्योर करना कि आपके रहते हुए आपके बाद वो आपके सही हकदार को, आपके लीगल हायर को, जो उसका हकदार है उस तक पहुँचे। तो अपने सारे इन्वेस्टमेंट में, वो पॉलिसीज़ हो, म्यूचुअल फंड्स हो, पीपीएफ हो, एफडी हो, आपके बैंक अकाउंट्स हो, उन सब में इंश्योर करिए कि सब में आपने नॉमिनी क्रिएट कर रखा हो। आप हैरान होंगे सुन के कि आप जानते हैं कि लगभग 82,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में ऐसा रखा हुआ है जो अनक्लेम्ड है, जो लोगों ने आज तक क्लेम नहीं किया। उसका कारण क्या है? भैया नॉमिनी नहीं बनाया या अपने फैमिली वालों से शेयर ही नहीं किया कि आपने कहाँ कहाँ पैसा जमा किया है। तो एक अच्छी स्टेट प्लानिंग तब होती है जब अपने पूरी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने लीगल हायर्स को बताते हैं कि आपका पैसा कहाँ कहाँ है, और हर इन्वेस्टमेंट नॉमिनी करते हैं जिससे आपके बाद वो सारा पैसा उनको मिल सके। तो इन 6 बातों का ख्याल रखिए। अगर आप ये 6 बातों का ख्याल रखते हैं तो आप अपने घर बैठे अपने लिए बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान भी रख सकते हैं, अपने परिवार वालों का ध्यान भी रख सकते हैं, अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, और तो और मज़े की ज़िंदगी काट सकते हैं। बस मैं यही कहूँगा, कोविड आए या कोविड 2 आए या कोई भी ऐसा फलाना ढिकाना वायरस आए, अगर आपने प्रॉपर इंतज़ाम कर रखा है अपनी इमरजेंसी का, अपने इंश्योरेंस का, तो कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ। नमस्कार।